हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रचनाशास्त्र पेपर 2 के मॉडर्न पोर्शन को कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम and the important questions are anatomy of a heart for the 10 mark, define right atrium with the help of diagram and coronary circulation. Heart के introduction में we have कि heart ग्रीक वर्ड से डिराइव है, दैट इज कार्डिया मीन्स कार्डियक, कॉर मीन्स कोरोनरी। हार्ट क्या होता है? एज यू ऑल नो, इट इज ए कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? मीडियल मीडियास्टाइनम स्पेस में। यही पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। शेप, देन वी हैव द लोकेशन, और इनक्लोज होता है पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है कि पंप ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के लिए ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। ओके, द हार्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली। कहाँ पे प्लेस्ड है? प्लेस्ड ऑब्लिकली, ऑब्लिक डायरेक्शन में प्लेस्ड है बिहाइंड द बॉडी ऑफ योर स्टर्नम एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज, स्टर्नम के बिहाइंड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट लाइज 1/3 टू द राइट। राइट में कितना है? 1/3, एंड लेफ्ट में कितना है हमारा? 2/3 ऑफ द मीडिया प्लेन, जो हमारा मीडियन प्लेन है बॉडी का, जहां पे हमारी स्टर्नम लाई करती है। सी स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दिस इज योर मीडियन प्लेन, दिस इज योर मीडियन प्लेन जहां पे हमारी स्टर्नम लाई कर रही है, या आप इस स्टर्नम सपोज करो, तो इसका 1/3 आपके राइट में और 2/3 कहाँ पे? लेफ्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड, एंड जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, आप इसे हार्ट, ये हमारा हार्ट है, तो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ हार्ट जो हमारा ब्लड है वो जाता है, एंड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। मेजरमेंट्स लर्न करने हैं, मेजरमेंट 3 की टेबल से लर्न करेंगे। 3 2 are 6, that is your thickness, then we have the width 9th, and 3 4 are 12, we have the width. Okay, important है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। वेट की अगर मैं बात करूँ, फीमेल्स के अंदर वी हैव द एवरेज वेट ऑफ 250 ग्राम्स एंड मेल्स वी हैव द 300 ग्राम। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लर्न करते हुए चलना। एक्सटर्नल फीचर्स आते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या आता है? आपसे बाहर को क्या देखने को मिलता है? आपके 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द सर्फेस। तो कौन सी सर्फेस होती है हमारे पास? स्टर्नोकोस्टल सरफेस, जहां पे ये फ्रंट में आपकी स्टर्नम ने इसे कवर किया हुआ है। सी, यहाँ पे आपकी स्टर्नम प्रेजेंट है, दिस इज योर स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ये आपकी रिब्स प्रेजेंट है, सो दिस इज योर स्टर्नोकोस्टल सरफेस या फिर एंटीरियर सरफेस। नीचे में हमारे पास आती है डायफ्रामेटिक सरफेस, जिसको इंफीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं। फिर थर्ड वन इज योर पल्मोनरी सरफेस। पल्मोनरी सरफेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंग्स, जो हमारा लेफ्ट लंग है, उसकी कैविटी के अंदर नोच बना के तो रह रहा है ये, सो लेफ्ट सरफेस एंड द राइट सरफेस। बॉर्डर्स की मैं बात करूँ, एक होता है हमारे पास अपर बॉर्डर, then we have the right border, upper border, then we have the inferior border and the right border, and we have the left border. Okay, grooves and the sulci, we have the atrioventricular groove, जिसको हम coronary sulcus भी बोलते हैं, interatrial groove and the interventricular groove. Okay, so जो हमारा इंटरवेंट्रिकल है, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो प्रेजेंट होते हैं राइट और लेफ्ट के अंदर। ओके, देन बेस जो होता है इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर सरफेस एंड द बैकवर्ड। बेस कहाँ होता है? पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर में आपके क्या प्रेजेंट था? स्टर्नोकोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट थे, पल्मोनरी सरफेस प्रेजेंट थी। तो बेस कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, बैकवर्ड में। अपेक्स कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, लेफ्ट में होता है। आपको एनाटॉमी की लैब में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपका दिया गया होगा विद द हेल्प ऑफ योर स्पेसिमेन कॉपी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सरफेस हमने डिस्कस किया सबसे पहले स्टर्नोकोस्टल सरफेस। स्टर्नो मतलब स्टर्नम, कोस्टल मतलब हमारी रिब्स। ओके, सो नाम से समझते हुए चलेंगे। इट इज फाउंड मेनली ऑफ द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शियली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल। मेनली कौन बनाता है? राइट वाला पार्ट। स्टर्नोकोस्टल सरफेस SR से लर्न करेंगे कि स्टर्नोकोस्टल सरफेस मेनली राइट वाले पार्ट से बनी है, लेफ्ट वाला पार्ट कम प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस इज कवर्ड बाय द लंग्स, but a part of it lies behind the cardiac notch of the left lung is uncovered. Left lung जहाँ पे हमारी कार्डियक नोच प्रेजेंट है, वो पार्ट इसका अनकवर्ड है, बाकी सारा पार्ट इसको लंग ने कवर कर रखा है। जो अनकवर्ड एरिया होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं? जिसको डल परकशन का एरिया होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि डायफ्रामेटिक सरफेस। आपने देखा कि इंफीरियर सरफेस हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस होती है, जो कि मेनली 1/3 वेंट्रिकल बनाता है राइट वाला, और लेफ्ट वाला 2/3। रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। पल्मोनरी सरफेस हमने डिसाइड की थी कि 2 होती है, पहले राइट वाली और लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली आपका लेफ्ट पार्ट बनाएगा और राइट वाली आपका राइट एट्रियल वॉल बनाती है। ये आप कंप्लीट डायग्राम देख सकते हो, इजी वे में आपको रिप्रेजेंट करना है।
पेपर के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर था, इंफीरियर था, राइट और लेफ्ट बॉर्डर था। अपर और इंफीरियर, अपर जो बॉर्डर था वो हमारे पास किससे बनता है, बस इतना ही लर्न करना है कि चीफली द लेफ्ट एट्रियम। इंफीरियर बॉर्डर हमारे पास किससे बनता है, formed mainly by the right ventricle। ओके, इतना ही लर्न करना है। देन वी हैव द राइट बॉर्डर जो कि राइट एट्रियम से बनता है। लेफ्ट बॉर्डर वी हैव द mainly we have left ventricle। okay, next we have the groups in the sulcus। so एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप जो कि एट्रियो और वेंट्रिकुलर ग्रुप है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा। इंटर एट्रियल है मतलब दोनों एट्रिया को सेपरेट करेगा, और इंटरवेंट्रिकुलर है मतलब एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप नियर टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ योर हार्ट, एंड the posterior interventricular group that is your situated near the diaphragmatic surface of your heart। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बेस और द पोस्टीरियर सरफेस। तो बेस जो होता है वो आपको पहले से प्रेजेंट है कि जो मेनली हमने देखा डायफ्रागमेटिक सरफेस के पास में मेनली लेफ्ट एट्रियम, और द बेस लेफ्ट एट्रियम मेनली बनाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इट इज रिलेटेड टू द मिडिल फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। कौन कौन सी, T5 to T8 तक लाई इन द पोस्चर। It descends by the one vertebra T6 to T9 in the erect posture। Next we have the apex of the heart। It is formed by the left ventricle। Apex किसने बनाया, left ventricle ने। It is directed downward, forward to the left, and it is situated in the left fifth intercostal space। apex कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। आपको इतना लर्न करना है, आप ये सर्फेस एनाटॉमी भी पढ़ोगे तब भी आपको याद होगा। जस्ट मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन, जो आपके मिड क्लैविकुलर, क्लैविकल जहाँ पे प्रेजेंट है उसका मिड में से आपको मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के लिए। सो राइट एट्रियम रिसीव्स, आपने जब 11th-12th में नीट प्रिपेयर किया था तभी भी लर्न किया था कि राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है कहाँ से, कंप्लीट बॉडी से। किसकी हेल्प से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। किसके थ्रू, एंड द कोरोनरी साइनस। ओके, ये पूरा हार्ट का साइनस होता है जो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे पास जो हमारा वेल प्रेजेंट है राइट साइड में कौन प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वेल प्रेजेंट होता है, उससे राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल किसको देगी, इसको प्योरीफाई करने के लिए लंग्स के पास पहुंचाएगी, तो वो किस में डाल देगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, जहाँ पे लंग क्या, जहाँ पे ब्लड क्या होगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड होगा। O2 ब्लड रिटर्न टू द हार्ट सो द 4 पल्मोनरी वेन्स, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। देन लेफ्ट एट्रियम इज एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो कहाँ भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में, और लेफ्ट वेंट्रिकल असेंडिंग अयोटा और उसकी ब्रांचेस को दे देते हैं। ये होता है हमारा कंप्लीट कोरोनरी, जो आपका हार्ट का सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैम्बर। आपने पहले ही देखा कि हार्ट के पास कितने चैम्बर प्रेजेंट है, 4 चैम्बर प्रेजेंट है, 2 एट्रियास एंड 2 आर द वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की वॉल बनी होती है एंड द मायोकार्डियम, और उसके ऊपर सीरस पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है, दैट इज एपिकार्डियम, एंड द एंडोथीलियम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है एंडोकार्डियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। राइट एट्रियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड इट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम द। आपने अभी अभी देखा जब आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा तो उसके अंदर जो राइट एट्रियम था वो क्या रिसीव करा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा से, इंटीरियर वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर एंड द पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर एंड द स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड द बेस ऑफ हार्ट। क्या क्या बनाया इसने, राइट अपर बॉर्डर बनाया, स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाया एंड द बेस ऑफ हार्ट बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है। चैम्बर इलोंगेटेड, वर्टिकली इलोंगेटेड होता है, रिसीव सुपीरियर वेना कावा एट द अपर एंड एंड द इंफीरियर वेना कावा एट द लोअर एंड। ओके, सो अपर एंड इज प्रोलॉन्ग टू द लेफ्ट एंड टू फॉर्म द राइट ऑरिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ इसके फीचर्स आते हैं जो आपको एग्जाम में हाईलाइट भी करने हैं, दैट इज योर सल्कस टर्मिनालिस एंड क्रिस्टा टर्मिनालिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इजी वे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द एट्रियम, जो हमारी एट्रियम है उसका राइट बॉर्डर पे देयर इज ए शैलो, मतलब एक डिप्रेशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, shallow vertical groove which passes from the superior vena cava to inferior vena cava। यहाँ पे जो ग्रूव प्रेजेंट है वो सुपीरियर वेना कावा से लेके इंफीरियर वेना कावा तक मूव करता है। इस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनालिस।
and it is produced by the internal muscular ridge. ये किसके द्वारा बना है? इंटरनल जो हमारी मसल्स प्रेजेंट है, मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट है, जिससे मसल्स रिजेस है, रिज मतलब क्रिस्टा लाइक रिजेस है, सो क्रिस्टा टर्मिनालिस से द अपर पार्ट ऑफ द सर्कस कंटेन्स द एसे नोड. अपर पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है? एसे नोड, विच इज अ पीस मेकर ऑफ योर हार्ट. नेक्स्ट वी हैव द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द राइट एट्रियम. किस किस की ट्रिब्यूटरीज मतलब कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस किस की ओपनिंग है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स एंड द वेना कॉर्डिस मिनिमी, समटाइम्स द राइट मार्जिनल वेन. सब कुछ लर्न करना है. नेक्स्ट वी हैव द इंटरनल फीचर्स. इंटरनल फीचर्स के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं. एक आता है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, एक आता है रफ एंटीरियर पार्ट, एंड नेक्स्ट इज योर इंटर एट्रियल सेप्टम. तो स्मूथ पार्ट है. स्मूथ पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइनस वेनोरम. क्या बोलते हैं हम? साइनस वेनोरम. डेवलपमेंटली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसिस. कहां से डिराइव है? साइनस विनोसिस से. मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ओपन इनटू इट. बहुत सारी जितनी हमारी ट्रिब्यूटरीज थी लाइक सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, वो सब इसी में ओपन होती है एक्सेप्ट किसके? एंटीरियर कार्डियक वेन्स के. सो द सुपीरियर वेना कावा अपर एंड पे एंड द इंफीरियर वेना कावा opens at the lower end, and the opening is guarded by the rudimentary valve of the inferior vena cava. क्या बोलते हैं उसे? Eustachian valve. And the coronary sinus opens between the opening of your inferior vena cava and the right atrioventricular orifice. The opening is guarded by the valve of your coronary sinus. Next we have the rough anterior part, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैक्टिनेट पार्ट. पैक्टिनेट पार्ट क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इंक्लूडिंग द ऑरिकल्स. ओके, डेवलपमेंटली वो कहां से था? वो साइनस वेनोसम से था. नेक्स्ट वी हैव इट इज डेवलपमेंटली डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर. ओके, तो यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है. दी अराइजेस फ्रॉम क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड रन्स फॉरवर्ड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस एंड गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द टिप ऑफ कोम. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर एट्रियल सेप्टम. एज यू ऑल नो कि आपके पास जब आपने प्लेसेंटा फीटल सर्कुलेशन पढ़ा था तब आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी कि वी हैव प्रेजेंट द फोसा ओवलिस, ए शैलो सॉशर शेप डिप्रेशन इन द लोअर पार्ट. नेक्स्ट वी हैव द सेप्टम प्राइमम एंड द सेप्टम सेकेंडम. नेक्स्ट वी हैव द फोसा ओवलिस इज द प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ द फोसा ओवलिस. ये एनुलस ओवलिस हमारे पास क्या होता है कि जो लिम्स फोसा ओवलिस है, इसको ये ऐसा भी बोला जाता है. तो ये क्या होता है कि आपकी फोसा ओवलिस की मार्जिन होती है. द रिमेन्स ऑफ द फोराम एंड ओवल आर ओकेजनली प्रेजेंट. कभी कभार आपको लोकली सुनने को मिलता होगा दिल में छेद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. सो नेक्स्ट वी हैव राइट वेंट्रिकल. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट एट्रियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट वेंट्रिकल इज ए ट्रायंगुलर चैम्बर विच रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रिया. राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? फर्दर पंपिंग करेगा पल्मोनरी आर्टरीज को, पल्मोनरी ट्रंक को. सो it forms the inferior border and a large part of the sternocostal surface and a small part of the diaphragmatic surface of the heart. इसके फीचर्स हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल. we have the right ventricle has the two surface, that is your anterior surface, sternocostal surface. Inferior is your diaphragmatic surface. Interior we have the two parts, the inflowing and the outflowing part. inflowing के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ रफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये रफ होता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ट्यूबरकल कार्ने. तो हमारी जो पैक्टिनेट वाला क्या है, स्मूथ पार्ट कौन सा है, ये सब आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए. ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. इट डेवलप्स फ्रॉम द प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट ट्यूब एंड द आउटफ्लोइंग पार्ट और द इनफंडिबुलम. आउटफ्लोइंग क्या होता है? मतलब स्मूथ होता है. फॉर्म्स द अपर कॉनिकल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल which gives arises to the pulmonary trunk and it develops from the bulbus cordis. किससे बना है? bulbus cordis से. Next we have the interior surface shows two orifices, that is your right atrioventricular orifice and the pulmonary orifice. Okay. Next we have some important things are that the interior of the inflowing part के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूबरकल कार्ने के तीन टाइप्स हैं. रिजेस प्रेजेंट है, ब्रिजेस प्रेजेंट है और पीलर्स प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट वी हैव देयर आर द थ्री पेपिलरी मसल्स इन द राइट वेंट्रिकल. कौन कौन सी? इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द सेप्टल. ईच पेपिलरी मसल इज अटैच्ड टू द कोर्डेड टेंडनी टू द कॉन्टिजियस साइड ऑफ द टू कस्प
ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम प्रेजेंट होता है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कॉर्डेड टेंडनी के साथ में हमारे पास जो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट है और कस्प लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन राइट लेफ्ट वेंट्रिकल इन द रेशियो ऑफ 1:3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड वन इज द कैविटी ऑफ राइट वेंट्रिकल इज क्रिस्टेनिक इन सेक्शन, मतलब कि अर्धचंद्राकार शेप की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ्ट एट्रियम, जो कि क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होता है सिचुएटेड पोस्टीरियरली एंड इट्स अपेंडेजेस द लेफ्ट ऑरिकल प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली टू ओवरलैप द इन्फंटिबुलम of the right ventricle and the left atrium forms the 2/3 part of your base of heart. Next, it receives the O2 blood from your lungs through the 4 pulmonary veins and pumps to the left ventricle. Then the left ventricle pumps further to the aortas. Okay. इसके फीचर्स क्या होते हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ द ऑब्लिक साइनस ऑफ पेरिकार्डियम. Anterior wall of the atrium is formed by the interatrial septum and the 2 pulmonary veins open into the atrium on the each side of posterior wall. And the great part of the interatrium is smooth walled. Next हमारे पास आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि रिसीव करता है ब्लड लेफ्ट एट्रियम से, फर्दर अयोटा को पास ऑन कर देता है और ये अपेक्स पार्ट बनाता है हमारे हार्ट का। एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की 3 सरफेस होती है, एंटीरियर, इंफीरियर और लेफ्ट। तो इंटीरियर के अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, लोअर रफ पार्ट एंड द अपर इज योर स्मूथ पार्ट। नेक्स्ट वी हैव द वेल्स ऑफ द हार्ट। वेल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि वो ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शनल मेंटेन कर सके, ताकि ब्लड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ वेल प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, पेयर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल एंड पेयर ऑफ योर सेमिलुनर वेल। एट्रियोवेंट्रिकुलर दोनों एट्रियल वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राई हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है, बाय हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। सेमिलुनर वेल्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एयोटिक और पल्मोनरी वेल्स, each having the 3 semilunar cusp and the cusp are the walls of endocardium. ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमिलुनर वेल, एक बार देख लीजिए। द aortic pulmonary valve is called the semilunar valve because of their shape are in the semilunar. Okay. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आर्टरियल सप्लाई ऑफ हार्ट क्या होती है? राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो ऑर्गन है उसकी वैसी सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। वेनस ड्रेनेज वी हैव द कोरोनरी साइनस। नेक्स्ट वी हैव द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्रेकियोसेफेलिक नोड्स, ट्रैकियो ब्रोंकियल नोड्स एंड द नर्व सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द सिंपैथेटिक T3 to T5 एंड द पैरासिम्पैथेटिक वी हैव द वेगस नर्व। ओके, ये था हमारा कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है? ऑर्गन होता है, किसके लिए? वॉइस के लिए। एंड ये हमारे पास पैसेज होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अपर रेस्पिरेटरी पासेज इंक्लूड योर नोज, नासोफैरिंक्स एंड द ओरोफैरिंक्स। इसके सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लैरिंग्स लाइज इन द एंटीरियर मिडल पार्ट ऑफ योर नेक एंड इट इज अ शॉर्ट पैसेज for that connects the laryngopharynx to the trachea and it is in front of your C3 to C6. देखिए larynx की स्पेलिंग में कितने वर्ड्स हैं? LARYNX. We have the 6 words, so it moves from 3 to 6. That is 3 to the 6. Okay. Next we have कि इसकी मेजरमेंट्स कितने हैं? इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट्स हर ऑर्गन के। लेंथ हमारे पास आती है 44 मिलीमीटर्स और मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर आती है हमारे पास 36 मिलीमीटर्स। एट प्यूबर्टी मेल लैरिंग्स ग्रो रैपिडली एंड बिकम लार्जर देन द फीमेल। सो नेक्स्ट वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैरिंग्स। द लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड द कार्टिलेज इज कनेक्टेड बाय द जॉइंट्स। लैरिंग्स किसका बना होता है? स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है कार्टिलेज का, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कार्टिलेज के अंदर कार्टिलेज जो कनेक्ट होते हैं हमारे वो जॉइंट्स के थ्रू, लिगामेंट्स एंड द मेम्ब्रेन एंड दे आर मूव्ड बाय द नंबर ऑफ मसल एंड द कैविटी ऑफ द लैरिंग्स इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटरनल होलो कैविटीज जो है वो मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन से लाई होती हैं। कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स और द स्केलेटल ऑफ द लैरिंग्स, there are 9 pieces of the cartilage that are 3 unpaired and the 3 are the paired.
तो अनपेयर्ड हमारे पास कौन कौन से, इसके ट्रिक हमारे पास आती है ETC, दैट इज योर एपिग्लॉटिस, थायराइड एंड द क्रिकॉइड। पेयर्ड हमारे पास आते हैं अरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड द क्यूनिफॉर्म। अनपेयर्ड के अंदर हमारे पास थायराइड आता है विच इज ऑल्सो नोन एज द एडम्स एप्पल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द two fused plates of the hyaline cartilage that form the anterior wall of the larynx. Anterior part में present होता है thyroid cartilage और ये triangular shape का होता है, larger होता है मेल्स के अंदर फीमेल्स से, and due to the influence of your male sex hormone during the puberty, इसकी shape जो होती है हमारे पास V shape in the cross section, ये important है। Next हमारे पास आता है cricoid, that is a ring shape, and epiglottis is leaf shaped cartilage. Paired we have the arytenoid cartilage जो कि दो small pyramid shape से बनता है, and the most important since they influence the position and tension of vocal cord, so vocal cord की position और tension को कौन maintain करता है, arytenoids। कॉर्निकुलेट्स क्या होता है, दो कॉर्निकल नोड्यूल्स होते हैं। क्यूनिफॉर्म वी हैव द रोड शेप एंड द लैरिंजियल जॉइंट्स क्या है हमारे पास, कोरिकोथायरॉइड जॉइंट एंड कोरिको अरिटिनॉइड जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंट्रिंसिक मसल्स, कौन कौन सी होती हैं, वी हैव द पोस्टीरियर क्रिको अरिटिनॉइड, लेटरल क्रिको अरिटिनॉइड, दे ऑल आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सो 3 to 4 का नाम लर्न करें, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास आती है आर्टियल सप्लाई की, दैट इज योर सुपीरियर इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी, जो organ उसी के नाम की आर्टरी। Venous we have the superior inferior laryngeal vein, lymphatic drainage we have the deep cervical lymph nodes, pre-laryngeal nodes, and the nerve supply we have the recurrent laryngeal nerve। अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन जैसी चीजें के अंदर देखो लैरिंजाइटिस हो सकता है, या फिर लैरिंज के अंदर अडीमा, आपको मतलब कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन सकती है, लैरिंजोस्कोपी इसकी क्या होती है, एग्जामिनेशन के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैकिया। आई नो प्रिंट थोड़े ब्लर है बट आई विल शेयर द पीपीटी विद यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल। एंड द ट्रैकिया इज अ मोबाइल कार्टिलेज। ट्रैकिया क्या होता है, मोबाइल कार्टिलेज होता है, एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब सी शेप का होता है, सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के अंदर। कितनी रिंग्स होती हैं, 16 से 20 होती हैं। ओके, कहाँ प्रेजेंट होती है, मेक द ट्यूब कॉन्केव, कॉन्वेक्स, एंटीरियर लेटरली वाइड ट्यूब होता है, ये जो कि मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। सी ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, ये हमारा ट्रैकिया वाला पार्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द अपर एंड ऑफ योर ट्रैकिया लाइज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। स्टूडेंट्स क्रिकोइड कार्टिलेज की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैरिंग्स में भी काम आएगी, याद करो कहाँ प्रेजेंट होती है, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर ऑफ द लैरिंक्स एंड इट एक्सटेंड डाउनवर्ड इन द मिड लाइन ऑफ द नेक। इन द थोरेक्स इट ends by the dividing into the two main bronchi। आपने अभी भी डायग्राम के अंदर देखा था कि इसका फर्दर डिवीजन कहाँ होता है, थोरेक्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द थोरेक्स, in the thorax it end dividing into the two main bronchi at the level of T4 vertebra। important है, T4 पे 4 है, 4 का 2 भाग में डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वर्टिब्रल लेवल कैडेवर में और इरेक्ट पोस्चर में क्या क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका मेजरमेंट्स, लेंथ 4 to 6 इंच होती है, दैट इज 10 to 15 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर इन मेल एंड 1.5 सेंटीमीटर इन फीमेल। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज इसके पार्ट्स हैं, सर्वाइकल और थोरेसिक पार्ट का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर के अंदर ट्रैकिया आपका 10 मार्क में ही पूछा जा सकता है, 5 मार्क में ही पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एंटीरियर के अंदर दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, स्किन होगा, एंटीरियर में सर्वाइकल, देखो जो सर्वाइकल रीजन हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वाला रीजन है वो इसका रिलेशन है। थोरेसिक पार्ट में आता है, थोरेसिक वर्टिब्रा वाला रीजन है वो, थोरेसिक कैविटी वाला रीजन है वो इसका रिलेशन है। तो आप एनालाइज किया करो कि एंटीरियर में कौन प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में कौन है, लेटरल में कौन है। एंटीरियर में सर्वाइकल की क्या होगा, स्किन होगा, फेशिया होगा, स्टमक ऑफ थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे स्टर्नोथायरॉइड मसल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि थोरेसिक पार्ट के इंटीरियर में हमारे पास थोरेसिक है, थोरेक्स में स्टर्नम प्रेजेंट है, तो स्टर्नम का पार्ट मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, स्टर्नोथायरॉइड मसल, स्टर्नोथायरॉइड मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। लेफ्ट ब्रोकियोसेफेलिक वेन प्रेजेंट होती है, इंफीरियर थायरॉइड वेन प्रेजेंट है, पोस्टीरियर में दोनों की ही प्रेजेंट है, ईसोफेगस और वर्टिब्रल कॉलम। लेटरल साइड में एक के तो हमारे पास सर्वाइकल रीजन में हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और राइट साइड में थोरेसिक वाले के अंदर राइट लंग और लेफ्ट वाले के अंदर जो लेफ्ट वाला लंग वाला पार्ट है वो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एट्रियल सप्लाई, जो ऑर्गन उसी की सप्लाई, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, इंफीरियर थायरॉइड वेन एंड द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। नेक्स्ट वी हैव लिम्फेटिक ड्रेनेज,
pretracheal and the paratracheal nodes. Nerve supply we have the sympathetic and the parasympathetic. So applied aspect के अंदर ट्रैकिया के अंदर क्या होता है कि हम पाल्पेट करते हैं ट्रैकिया को, क्लिनिकली पाल्पिटेशन के काम में आता है। ट्रैकियाटॉमी जो इसका सर्जिकल रिमूवल होता है वो आप देख सकते हैं। फिर कभी कभार हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्निया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इरिटेबल कफ या फिर ओपन हस्की वॉइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लंग्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको दोनों लंग्स का डिफरेंस पूछा जाता है। डिफाइन राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 10 मार्क का क्वेश्चन है। लंग जो है, द लंग इज द पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एंड हर जो हमारा ईच लंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लूरल कैविटी के अंदर। राइट और लेफ्ट लंग को सेपरेट करते हैं मीडिया स्टर्नम से। और जो लंग है वो हमारे कैसे स्ट्रक्चर होती है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है। बच्चे हैं उनमें पिंक कलर मिलेगा, यंग होगा तो ब्राउन ग्रे मिलेगा और ग्रेजुअली ये मोल्टन ब्लैक कलर का होता जाता है। वेट इंपॉर्टेंट है, राइट है हमारे पास 625, लेफ्ट है हमारे पास 675 ग्राम्स। एक्सटर्नल फीचर वी हैव द अपेक्स, बेस और बॉर्डर्स हमारे पास 3 प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। एंड सरफेस वी हैव द कोस्टल एंड द मीडियल सरफेस। तो मीडियल के अंदर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, एक आपका प्रेजेंट होगा मीडियल मतलब जहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है, एक आपका पोस्टीरियर मीडियल दैट इज वर्टिब्रल पार्ट एंड द मीडियल स्टर्नल पार्ट। नेक्स्ट वी हैव द अपेक्स। अपेक्स क्या होता है लंग्स का, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर ब्लंट आपको देखने को मिल रहा है, कोई भी शार्प प्रेजेंट नहीं है। अपेक्स आप देखिए ये क्या प्रेजेंट है, ब्लंट प्रेजेंट है। सो अपेक्स इज अ ब्लंट एंड लाइज अबव द लेवल ऑफ द एंटीरियर। कौन सी रिब के, फर्स्ट रिब के अबो लाई करता है, ये आपके रिब है। तो यहाँ पे इसका अपेक्स प्रेजेंट होता है एंड इट रीचेज नियरली एट द 1 इंच अबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लाविकल एंड जस्ट मीडियल द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। बेस का प्रेजेंट है, बेस हमारा सेमिलुनर होता है, कॉन्केव होता है एंड जो कि डायफ्राम की ऊपर प्रेजेंट होता है, विच सेपरेट द राइट लंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ लीवर एंड द लेफ्ट लंग फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ओके, लेफ्ट साइड में वी हैव द फंडस ऑफ द स्टमक और द स्प्लीन। बॉर्डर्स इसके इंटीरियर बॉर्डर थिन होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा थिक और इल डिफाइंड होता है, इतना ही लर्न करना है। इंटीरियर बॉर्डर जो होता है हमारे पास सेपरेट करता है फ्रॉम द कोस्टल एंड द मीडियल सरफेस। सरफेस इसकी कौन कौन सी है, कोस्टल और द मीडियल। कोस्टल हमारी लार्ज कॉन्वेक्स होती है, मीडियल वी हैव द it is divided into the two parts. Okay, so vertebral part and the mediastinal part. फिशर्स हमारे पास जो प्रेजेंट है उसके लोब्स जो प्रेजेंट है, लोब्स इंपॉर्टेंट है। राइट लंग के अंदर, राइट लंग का वेट भी आपने देखा था कि 625 था, सो उसके अंदर लोब्स भी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। और लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 1 फिशर होता है। ओके, सो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल फिशर जो है हमारे पास सिर्फ राइट के अंदर प्रेजेंट है, लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव द लिंगुला। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि टंग शेप प्रोजेक्शन होता है लेफ्ट लंग के अंदर बिलो द कार्डियक नोच, इसको हम लिंगुला बोलते हैं एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग, उस जैसा हमें प्रतीत होता है। रूट ऑफ लंग इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ लंग इज लाइज ऑपोजिट टू द बॉडीज ऑफ द 5th, 6th, 7th thoracic vertebra। कंटेंट्स लंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है कि वहां पे एक पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, फिर हमारे पास प्रिंसिपल ब्रोंकस प्रेजेंट है, 2 पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट है, ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल वेन्स, एंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड द एरियोलर टिश्यू। इंपॉर्टेंट है, यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है बहुत अच्छे से। और ये अब हम इसका डिफरेंस जानेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो राइट लंग और लेफ्ट लंग के जो हमारे डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, सी राइट लंग के अंदर हमारे पास 2 फिशर्स होते हैं, 3 लोब होते हैं। लेफ्ट लंग के हमारे पास 1 फिशर और 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि थर्ड लोब हमने जो राइट का कॉरेस्पॉन्डिंग बताया था वो किसको बताया था, लिंगुला को। इंटीरियर बॉर्डर राइट का स्ट्रेट होता है, लेफ्ट का हमारे पास क्या होता है, इंटरप्टेड बाय कार्डियक नोच। राइट इज योर 625 grams and the heavier or larger, and the left we have the smaller and the lighter 575 gram। राइट क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट और वाइडर होता है, और लेफ्ट क्या होता है हमारे पास, लॉन्गर और नैरोअर देखने को मिलेगा। राइट लंग लाइज स्लाइटली अबव द लेफ्ट ड्यू टू लीवर एंड द लेफ्ट लंग लाइज स्लाइटली बिलो द राइट ड्यू टू द स्प्लीन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आता है
applied aspect, that is your COPD, chronic obstructive pulmonary disease like asthma, bronchitis, emphysema, pneumonia and the TB और pulmonary embolism, edema. एक आध आप लर्न करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 2 से 3 जो आपके इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट है वही आपको लर्न करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. So first we have mouth cavity or the oral cavity. 10 mark का क्वेश्चन है. So the oral cavity or the mouth cavity is divided into the two parts. That the outer smaller portion जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, इनर लार्जर पार्ट को हम ओरल कैविटी प्रॉपर बोलते हैं. वेस्टिब्यूल क्या होता है? एंट्रेंस वाला पार्ट जो कि गार्डेड होता है हमारा लिप्स से, चिक से. ओके, इंटरनली हमारे पास टीथ प्रेजेंट होते हैं. एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास इसके अंदर लिप्स प्रेजेंट होते हैं. लिप्स क्या होते हैं? फ्लैशी फोल्ड होते हैं स्किन का. एंड इंटरनली बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी कैविटीज लाइक स्ट्रक्चर है वो सारी म्यूकस मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होती है. ईच लिप के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल इंपॉर्टेंट है, सब म्यूकोसा एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. Cheeks are the fleshy flap forming a large part of the each side of the face, and the each cheek is composed of your skin, superficial fascia. यहाँ पे कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? आप चबा चबा के खाते हो तो कौन सी मसल है यहाँ पे? बकीनेटर मसल. ओके, submucosa and the mucosa membrane. ओरल कैविटी प्रॉपर इज बाउंडेड बाय द एंटीरोलैटरली, मतलब फ्रंट में और लेटरल साइड में कौन प्रेजेंट है? आपके टिथ, गम, एल्वियोलर आर्च ऑफ द जो. एंड रूफ में कौन प्रेजेंट है? हार्ड एंड द सॉफ्ट पैलेट. फ्लोर वी हैव द टंग. एंड पोस्टीरियरली इट कम्युनिकेट्स, पीछे की साइड, मतलब जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? पैरिंग्स के साथ में. गम्स वी हैव द gingivae. The gums are the soft tissue which envelops the alveolar process of the upper and the lower jaw and surrounds the neck of your teeth. Each gum has the two part. One is your free part and one is your attached part. Free part को हम क्या बोलते हैं? Free part जो होता है हमारे पास वो surround the neck of the tooth like the collar, and attached part is your firmly fixed part होता है. टेथ हमारे पास क्या आता है? मस्टिगेटरी अपैरेटस होता है, मतलब मेस्टिगेशन का काम करता है, चबाने का काम करता है. ये फिक्स पार्ट होता है. तो डेसिडुअस और परमानेंट दो प्रकार के टीथ आपको देखने को मिलेंगे. डेसिडुअस आर द मिल्क टीथ या फिर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो कि 20 होते हैं नंबर में. इसका फॉर्मूला हमारे पास ICM होता है 212. एंड परमानेंट वी हैव द सेकंड सेट और द 32 इन नंबर, एंड वी हैव द इंसिजर कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स. सो पार्ट ऑफ द टूथ तीन चीजें होती हैं. क्राउन पार्ट होता है जो कि आपको गम के ऊपर देखने को मिलता है. रूट पार्ट होता है जो कि अंदर की साइड एम्बेडेड होता है. और नेक पार्ट होता है जो क्राउन और रूट के बीच में प्रेजेंट होता है. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप यहाँ पे क्राउन, नेक और रूट पार्ट तीनों देख सकते हो. फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस किस से बनी है? पल्प से. पल्प क्या है? इसका सेंटर वाला पोर्शन. सी स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज द पल्प. एंड द डेंटाइन क्या होता है? पल्प के ऊपर में जो पल्प को सराउंड करता है वी हैव डेंटाइन. डेंटाइन के ऊपर में जो हार्ड कवरिंग होती है वी हैव द एनेमल. एंड द सीमेंटम इज द, दिस इज अ सीमेंट. सीमेंट क्या करता है? चिपकाने का काम करता है, जो कि रूट के जो हमारे सॉकेट्स प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंट है. प्री ओडेंटल मेम्ब्रेन होल्ड्स द रूट्स इन द सॉकेट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन. क्या होता है? इंसिजर कटिंग करता है, कैनाइन होल्डिंग एंड द टीयरिंग, प्री मोलर्स एंड द मोलर्स का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग का. तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आप एक बार देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है हार्ड पैलेट. इट इज द पार्टीशन बिटवीन द नेजल एंड द ओरल कैविटी. हार्ड पैलेट है आपका ऊपर वाला जो पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज योर हार्ड पैलेट, जो कि किसके बीच का पार्टीशन है? नेजल और ओरल कैविटी का. इंटीरियर 2/3 इज फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. एंड 2/3 किससे बनती है? मैक्सिला से. एंड पोस्टीरियरली 1/3 by the horizontal pleats of the palatine bones. Next we have the posterior margin is attached to the soft palate. Superior surface forms the floor of the nose and the inferior surface forms the roof of the oral cavity. Soft palate, it is the movable muscular fold suspended from the posterior border of the hard palate. जो आपका हार्ड पैलेट है जहाँ पे खत्म होता है तो उसके पीछे की साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है. एंड इट सेपरेट्स द nasopharynx फ्रॉम द ओरोफैरिंक्स एंड इट often looks upon a traffic controller at the cross of the road between the foot and the air. Okay, so इसके दो सरफेस, दो बॉर्डर होते हैं. इंटीरियर में ओरल, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड द इंफीरियर. इंफीरियर में आपको उल्वा लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है. ओके, मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट आर द
tensor palatii, levator palatii, musculus ulvi, and we have the palatoglossus and the palatopharyngeus. Blood supply, we have the branch of your maxillary artery, facial artery, pharyngeal artery. Venous drainage, we have the pterygoid and the tonsillar plexus of the veins, and the lymph nodes, the deep cervical lymph nodes and the retropharyngeal nodes. Nerve supply, we have the palatine nerve and the alveolar nerve. अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको कभी कभी क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी देखने को मिलता है, नीजल regurgitation of the liquid. Next we have the pyria alveolaris, जिससे आपके stinging of mouth होता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि क्लेफ्ट पैलेट इज द कंजेनाइटल डिफेक्ट, जो कि लाइक सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फेरिंग्स इंपॉर्टेंट है. Pharynx or the throat is a wide muscular tube and it starts at the internal layers of your nose and extend to the cricoid cartilage. अब आप मुझे बताओ cricoid कहाँ प्रेजेंट था? C6. Okay, so it lies just posterior to the nasal cavity and the oral cavity, superior to the larynx. कहाँ प्रेजेंट है? Larynx के ऊपर and anterior to the cervical vertebra. Its walls are composed of skeletal muscles lined by the mucous membrane. सो फेरिंग्स का क्या क्या फंक्शन होता है? पासवे होता है किसके लिए? एयर और फूड दोनों के लिए. सो स्पीच के अंदर, साउंड के अंदर ये सारा, और यहाँ पे टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्लिनिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पासेस वेयर इन्फेक्शंस आर कॉमन. तो आपको टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है. अपर पार्ट सिर्फ फूड के एयर के लिए होता है, लोअर सिर्फ फूड के लिए होता है, मिडल वी हैव द बोथ फॉर द फूड एंड द एयर. डायमेंशंस क्या है? लेंथ होती है इसकी 12 सेंटीमीटर and the width we have the 3.5 centimeters. Middle part is narrow and the lower part is the narrowest. Okay, the part of the pharynx we have the nasopharynx, oropharynx and the laryngopharynx. Nasopharynx means जो nasal part बनाता है superior portion. Oro means जो intermediate oral part वाला. Laryngo we have the laryngeal part and the inferior portion. Okay, so nasopharynx की अगर मैं बात करूँ तो naso से आप क्या समझते हो? nose. So it lies posterior to the nasal cavity, extend to the plane of your soft palate, and it has the two internal layers and the two openings that lead to the auditory tubes and the opening into the oropharynx. Oropharynx, it lies posterior to the oral cavity, extend from the soft palate and inferiorly to the level of your hyoid bone. Okay, so two pair of tonsils, the palatine and the lingual tonsils, are found in the oropharynx. Next we have the laryngopharynx. It begins at the level of your hyoid bone, जो कि हमारी C6 पे प्रेजेंट होती है, कनेक्ट करता है ईसोफेगस के साथ में. ओके, palatine tonsils आप देख सकते हो. tonsils occupies the tonsillar sinus between the palatoglossal and the palatopharyngeal arch. It can be seen through the mouth and the tonsil is almond shaped. Let's apply. We have the tonsillar branch of your facial artery and the dorsal lingual branch of the lingual artery. So venous drainage, we have the facial vein, palatine vein, pharyngeal vein. Lymph nodes, we have the deep cervical lymph nodes. Nerve supply, we have the glossopharyngeal nerves. Okay, applied aspect, we have the tonsil are large in children and they retrogress at the after puberty. The opening is called the tonsillectomy and the difficulty in the swallowing is the dysphagia. Esophagus is a narrow tube and it is basically the food pipe. It is the passes between the pharynx and the stomach. It extends from the lower part of your neck to the upper part of your abdomen. Neck से start होके कहाँ तक जाती है? Abdomen तक जाती है. लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर. ऐसी एक लेंथ आपको आगे भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की देखने को मिलेगी, याद रखना. ओके, नेक्स्ट किसकी मिलेगी? ड्यूडेनम की. सो द ट्यूब इज फ्लैटेंड एंटेरो-पोस्टीरियरली एंड द ल्यूमन इज केप्ट टू कोलैप्स. जब आप कुछ खा नहीं रहे हो तो ल्यूमन क्या होता है? कोलैप्स, सिकुड़ा हुआ रहता है, डायलेट होता है जब आपको कोई भी फूड या फिर बोलिस पास होता है. ये नैरोएस्ट पार्ट होता है एक्सेप्ट किसका? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो थोड़ा वाइडन पार्ट होता है. इसोफेगस लोअर पार्ट ऑफ योर नेक से स्टार्ट होती है जहां पे क्रिकोइड कार्टिलेज C6 से एंड इट कंटिन्यूज विद द लोअर बॉर्डर ऑफ योर पैरिंग्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये डायफ्राम की कौन सी ओपनिंग के थ्रू मूव करती है? T10. बहुत इंपॉर्टेंट. डायफ्राम में 3 ओपनिंग होती है, तीनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. एंड इट एंड्स बाय द ओपनिंग टू द stomach at the level of your vertebra T11. Curvatures, we have the, in general the esophagus is vertical but shows slight curvatures in the following directions. कौन कौन से curvatures है हमारे पास? There are the two curvatures and the both towards the left. दो साइड होते हैं, दो curvatures
दोनों लेफ्ट की साइड प्रेजेंट होते हैं। वन एट द रूट ऑफ द नेक, एक जो भी नेक से मूव कर रही है, नेक से मूव करते वक्त एक कर्वेचर मिलेगा, एक नीचे लोअर बॉर्डर के पास जाती है तब कर्वेचर मिलता है। कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं बिगिनिंग के अंदर 6 इंच फ्रॉम द इंसिजन टिप। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ पे आता है हमारे पास, जब ये क्रॉस करती है एयोर्टिक आर्च को 9 इंच पे इंसिजर टिप से। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो स्टार्टिंग में आया एक इंसिजर टिप से 6 इंचेस, फिर नीचे मूव किया एयोर्टिक आर्च के पास है, फिर लेफ्ट ब्रोंकस, फिर हमारे पास डायफ्राम के पास में। ओके, इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। सर्वाइकल पार्ट और थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट प्रेजेंट होता है। सर्वाइकल जहाँ पे इसके रिलेशन हमारे पास, सर्वाइकल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है एंटीरियर में ट्रैकिया है, वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियर, लेटरली हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। थोरेसिक में हमारे पास ट्रैकिया प्रेजेंट होगा एंटीरियर, पीछे की साइड वही वर्टिब्रल कॉलम, लेफ्ट और राइट साइड में हमारे पास जो लंग वाला पोर्शन है। एब्डोमिनल के अंदर हमारे पास एंटीरियर में पेरिटोनियम आती है, पोस्टीरियर में डायफ्राम आता है। ब्लड सप्लाई वी हैव द सर्वाइकल पार्ट है, सो यहाँ पे थायराइड प्रेजेंट होती है। थोरेसिक में वी हैव इसोफेजियल ब्रांच एंड द एब्डोमिनल वी हैव द इसोफेजियल ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रिक आर्टरी। Venous drainage we have the brachiocephalic vein, azygous vein and the left gastric vein. Lymph nodes we have the deep cervical lymph nodes and the nerve supply is the recurrent laryngeal nerve. Applied aspect के अंदर आपको हेमेटइमेसिस वॉमिटिंग के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है। ये आपके 9 रीजन आते हैं किसके, आपकी ये स्टमक एब्डोमिनल के 9 रीजन आते हैं। एब्डोमिनल के 9 रीजन को एज इट इज आपको लर्न करना है, इसी से आपको सारी लोकेशन इजीली लर्न होंगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। वी हैव द स्टमक। स्टमक को हम गैस्टर या फिर वेंटर भी बोलते हैं। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि वाइडेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट होता है, मतलब ये इजीली एक्सपेंड कर सकता है एंड ये कनेक्ट करता है लोअर एंड ऑफ ड्यूडेनम से, सॉरी लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस और बिलो टू द ड्यूडेनम। ऊपर में कौन प्रेजेंट है, ईसोफेगस, नीचे में वी हैव द ड्यूडेनम। ये रिजर्वायर होता है फूड का। ओके, डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का, फैट्स का। लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट है, लर्न करनी है। एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। कौन कौन सा, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। इसकी शेप हमारे पास जे शेप होती है। ओके, साइज वी हैव द 10 इंच और द 25 सेंटीमीटर्स। अभी अभी हमने किसका पढ़ा था, और लेंथ किसकी पढ़ी थी, ईसोफेगस की। कैपेसिटी डिफर करती है एज योर एज, with your age. So we have the external features, दो ओरिफिक प्रेजेंट है, ओपनिक, कार्डियक और द पैरोलिक। दो कर्वेचर्स है, लेसर और द ग्रेटर। एंटीरियर दो सरफेस है, एंटीरियर और द पोस्टीरियर। दो नोच प्रेजेंट है, कार्डियक और द एनुलर नोच। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सब डिविजन। सब डिविजन हमारे पास कार्डियक पार्ट और पैरोलिक पार्ट दो देखने को मिलते हैं। तो लार्ज कार्डियक पार्ट जो होता है हमारे पास वो फंडस और बॉडी के अंदर डिवाइड होता है। पैरोलिक हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होता है, पैरोलिक एंट्रम एंड द पैरोलिक कैनाल। नेक्स्ट हमारे पास इसके रिलेशंस आते हैं। एंटीरियर साइड में कौन प्रेजेंट है, लीवर, डायफ्राम, एब्डोमिनल वॉल। और पोस्टीरियर साइड में हमारे पास कौन प्रेजेंट है, स्टमक बेड। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में एक यूनिवर्सिटी में रिसेंटली पूछा गया था। सो कौन कौन बनाता है, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज योर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन एंड द स्प्लीनिक आर्टरी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड समटाइम्स स्प्लीन को भी इंक्लूड करते हैं स्टमक बेड के अंदर। इंटीरियर ऑफ स्टमक आपको पता ही है, 4 लेयर प्रेजेंट है, मिकोसा, सबमिकोसा, मस्कुलरिस और द सीरोसा। तो इसके अंदर आर्टेरियल सप्लाई भी है, द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज, पोर्टल वेन्स, lymphatic drainage we have the right gastric nodes and the left gastric nodes. So nerve supply we have the T6 to T10 and the parasympathetic we have the vagus. 2 से 3 बार पढ़ोगे स्टूडेंट, बहुत इजी है, याद हो जाएगा। एनाटॉमी को जितना इमेजिन करके पढ़ोगे, जितना समझ के पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर आपको कोई भी पेन देखने को मिलेगा, अल्सर बहुत कॉमन है, कैंसर ऑफ स्टमक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। 10 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि पायरोलस आपके स्टमक वाला एंड है, उससे मूव करके इलियोसेकल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक मूव करता है। इसके 2 काम होते हैं, डाइजेशन का भी और एब्जॉर्प्शन का भी। साइज कितना है, 6 मीटर्स, काफी लॉन्ग है। तो डिवीजन आपको अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर जो कि ड्यूडेनम फिक्स पार्ट है, जहां पे जिसके ड्यूडेनम की लेंथ है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। स्टमक, ड्यूडेनम, इसोफेगस सारे 25 सेंटीमीटर के हैं। लोअर हमारे पास आता है दैट इज योर जेजुनम एंड द इलियम। ओके,
तो ड्यूडेनम को अच्छे से पढ़ना है. ड्यूडेनम इज अ शी शेप ट्यूब एंड इट इज अबाउट 10 inches long, that is 25 centimeters, joins the stomach to the jejunum, and the duodenum covers around the head of your pancreas, and it receives the opening of the bile duct and the pancreatic duct. It is mostly retroperitoneal. और कौन सा ऑर्गन होता है? किडनी भी हमारे पास क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल. लोकेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है L1, L2, L3 के अंदर. ओके, सो L1 कौन कौन से रीजन के अंदर? वहां पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे एपिगैस्ट्रियम और अम्बिलिकल रीजन दो ही प्रेजेंट है. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्यूडेनम के लिए. L1, L2 और L3 के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट. तो पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कितने होते हैं? 4 होते हैं. सुपीरियर पार्ट जो कि 2 इंच का होता है. सेकंड पार्ट इज फर्स्ट पार्ट इज सुपीरियर पार्ट. सी, फर्स्ट पार्ट इज योर सुपीरियर पार्ट, सेकंड पार्ट इज योर डिसेंडिंग पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज योर हॉरिजॉन्टल एंड द फोर्थ इज योर असेंडिंग पार्ट. ऐसे ही लर्न करना है. ओके, सो आपको इनके रिलेशंस लर्न करने हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको कौन प्रेजेंट होता है? लीवर, गॉल ब्लैडर. लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर आएगा ही आएगा. और पोस्टीरियर में हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? आपकी इंफीरियर वेना कावा, बाइल डक्ट. सुपीरियर वी हैव द लेसर सेक एंड द इंफीरियर वी हैव द नेक ऑफ द पेनक्रियाज. सेकंड पार्ट जो था इसका, जो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, उसके अंदर फंडस ऑफ योर गॉल ब्लैडर, राइट लोब ऑफ लीवर. Posteriorly we have the kidneys, and the laterally we have the ascending colon. Medially we have the head of pancreas. Third part जो हमारा था, जो horizontal move कर रहा था, that is your anterior में हमारे पास mesenteric vessels or the root of mesentery. Posterior we have the right ureter or the right source major muscles. Superiorly we have pancreas, and inferiorly we have jejunum. Fourth part is your जो कि आपका upward move कर रहा था, that is where it joins to the duodenojejunal flexure, क्योंकि लास्ट पार्ट है ये. एंड रिलेशन है इसके ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, स्टमक. पोस्टीरियर वी हैव द सोर्स मेजर मसल्स, एंड राइट वी हैव द रूट ऑफ मेजेंट्री, लेफ्ट वी हैव द लेफ्ट किडनी. एट्रियल सप्लाई की अगर बात करें तो अपर हाफ के अंदर आपके सुपीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडनल आर्टरी सप्लाई करती है. लोअर हाफ के अंदर आपको इंफीरियर पेनक्रिएटो ड्यूडनल आर्टरी सप्लाई करती है. वेनस ड्रेनेज वी हैव द स्प्लेनिक वेन और द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन. लिम्फेटिक ड्रेनेज वी हैव द पेनक्रिएटो ड्यूडनल. पेनक्रियाज के साथ में ड्यूडनल का जो हेड था उसने कवर करके रखा था. सो पेनक्रिएटो ड्यूडनल नोड्स ऐसे लर्न करो. और हिपैटिक नोड्स. नर्व सप्लाई वी हैव T9 to T10. डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम की देखने को मिलेगी. ओके, ड्यूडनल अल्सर्स हैं, ड्यूडनल कैप है, इंपॉर्टेंट है. जेजुनम और इलियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रीडिंग कर लीजिए, वो भी हम टेबल के थ्रू लर्न करेंगे कि जेजुनम और इलियम की जो लोकेशन है. जेजुनम हमारे पास अराउंड द अम्बिलिकस रीजन प्रेजेंट होता है. ये हमारे पास इलियम हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, so it occupies the upper and the left part of intestine. It occupies the lower and the right part. Jejunum जो होता है thick walled and the more vascular, ये thin walled and the less vascular, wider and the narrower. And mesentery we have the windows present, fat less abundant होती है, और यहाँ पे कोई भी विंडो प्रेजेंट नहीं होती, फैट्स है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है. वॉल्स ऑफ कर्करिंग इंपॉर्टेंट है. लार्ज और मोर क्लोजली आपको जेजुनम के अंदर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इलियम. विलाई भी आपका कहाँ प्रेजेंट है? जेजुनम के अंदर ज्यादा होता है. और सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स जो होती है वो इलियम के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई. branches of the superior mesenteric artery. Venous drainage we have the superior mesenteric vein. Lymphatic drainage we have the superior mesenteric nodes. वही आपका T9 to T11 तक sympathetic nerve and the parasympathetic we have the vagus. So next we have the large intestine. Large intestine इतना important नहीं है, but एक reading must है. It extends from the ileocecal junction to the anus and 1.5 meters long होती है. इसके पार्ट है हमारे पास सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनल कैनाल और द एनस. सो नेक्स्ट वी हैव द सीकम. ब्लाइंड सेक होता है. सो इट इज सिचुएटेड इन द राइट इलियाक फोसा. एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको वही बताऊंगी सिर्फ. इसके रिलेशन देख लीजिए. Anterior side में हमारे पास coils of small intestine and the anterior abdominal wall of the right iliac region, and posteriorly we have the psoas and the iliac muscles. Okay, appendix is commonly found behind the cecum.
सीकम के अंदर आपके 3 टाइप आते हैं, कॉनिकल, इंटरमीडिएट, एम्पुलरी. इतना ही इंपॉर्टेंट है. आर्टेरियल सप्लाई, सीकल आर्टरीज, mesenteric veins and the mesenteric nodes. तो T11 to L1 आपका sympathetic and the vagus. ये डायग्राम्स आपको दे रखे हैं कॉनिकल, इंटरमीडिएट और एम्पुलरी का. नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मिस का मतलब होता है वर्म, अपेंडिक्स का मतलब होता है अपेंडेजेस. वर्म लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो हमारे पास वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है. ये लार्ज लिम्फोइड ऑर्गन होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है बेसिकली. एंड ये this worm like diverticulum arises from the posterior medial wall of your cecum, that is your vermiform appendix. Okay, positions important है. Apex lies in the right iliac fossa and the base of the apex is fixed and the tip can point in any direction. Suffix marking important नहीं है. MC बर्ने पॉइंट लर्न कीजिए, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. राइट साइड रोज द लाइन joining the anterior surface iliac spine to the umbilicus between the medial 2/3 and the lateral 1/3. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई आती है, अपेंडिकुलर आर्टरी, अपेंडिकुलर वेन. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज योर अप्लाइड एस्पेक्ट. अप्लाइड एस्पेक्ट में आपका सर्जिकल रिमूवल आता है, पेन देखने को मिलता है. ब्रूनीज पॉइंट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस एंड द पेन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम, जिसके 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन सी? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड द सिग्मोइड. ओके, तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, एक बार इनके सभी के रिलेशंस आप देख लीजिएगा कॉलम के. नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टम, which is a distal part of your large gut and it is placed between the sigmoid colon above and the anal canal below. Dimensions important है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रेजेंट होता है ये. तो इसकी आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई एक बार देख लीजिए. सुपीरियर एंड द मिडल रेक्टल आर्टरी veins, we have the rectal veins and the mesenteric nodes, and the nerve supply we have the L1, L2 and the parasympathetic S2, S3, S4. अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम देखने को मिल सकता है. एनल कैनाल या फिर एनस. The anal canal is the lower part of your alimentary canal and it continues with the lower end of your rectum, and below it opens to the exterior of your anus, and the anal canal is about 4 centimeter in the length and it is distinctly narrower than the rectum. Next आता है इसका length, that is your 4 centimeters. Anteriorly, posteriorly, laterally इसके relations present है हमारे पास. Next we have that is yours. Next we have livers. Livers को हम क्या बोलते हैं? हैपर या फिर हेपेटिक भी बोला जाता है. ये हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का. स्किन के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है. ओके, ये वेज शेप का होता है और इसकी लोकेशन हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिया एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर आपको देखने को मिलती है. कलर हमारे पास रेडिश ब्राउन होता है. वेट हमारे पास 1600 grams इन द मेल्स एंड 1300 grams इन द फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है. एक्सटर्नल फीचर्स वी हैव द 5 सरफेस होती है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर. पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर को हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस. और इंफीरियर वी हैव द विसरल सरफेस, राइट सरफेस. 3 बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट बॉर्डर. आउट ऑफ दीज the inferior surface is well defined because of it is demarked anteriorly by the sharp inferior border. आपके पास जो इंटर लोबर नोच है वहां पे लिगामेंटम टेरिस प्रेजेंट है, सिस्टिक नोच फॉर द फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर. डिवीजन आपको राइट लोब और लेफ्ट लोब 2 देखने को मिलते हैं मेजरली. जो राइट लोब होता है वो मच लार्जर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब, और इट फॉर्म द 5/6 पार्ट ऑफ योर लीवर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑल 5 surface of your liver. ओके, it present the caudate and the quadrate lobe. Caudate lobe के अंदर हमारे पास इसके अंदर caudate और quadrate lobe 2 present होते हैं. Caudate is situated on the posterior surface. It is bounded on the right, left and the inferior. And the quadrate lobe हमारे पास कहाँ present होती है? Situated in the inferior surface and rectangular in the shape. It is bounded by the anterior, posterior on the left and the right side. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पोर्टा हिपैटिस. पोर्टा हिपैटिस क्या होता है? डीप ट्रांसवर्स फिशर होता है अबाउट द 2 inch इन द लोंग एंड सिचुएटेड ऑन द inferior surface of the right lobe of liver and it lies between the caudate lobe above the and the quadrate lobe below. इसके कंटेंट्स आपको लर्न करनी है. दैट इज योर VADLN. दैट इज योर कौन कौन है?
वेन है, पोर्टल वेन है, हिपैटिक आर्टरी है, लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट है, फ्यू लिम्फेटिक्स प्रेजेंट और हिपैटिक प्लेक्सस प्रेजेंट है। लेफ्ट लोब हमारा 1/6 पार्ट बनाता है, स्मॉलर लोब होता है राइट लोब से। इसके रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं? पेरिटोनियल रिलेशन में ये मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एंड इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? ट्रायंगुलर बीस एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, ग्रूव्स ऑफ द इंफीरियर वेना cava, fossa of the gallbladder and the porta hepatis. Okay. Next we have the number of the peritoneal folds are attached to the liver and these folds are the falciform ligament anterior superior surface पे present है, the triangular ligament superior surface of the left lobe and the right triangular ligament and the coronary ligament. Relations important है, learn कीजिए. The surface is triangular and slightly convex. It is related to the Ziffy process, diaphragm on the each side, falciform ligament. Posteriorly triangular होता है. सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कॉन्कैविटी, कार्डियक इंप्रेशन से प्रेजेंट है, डायफ्राम भी प्रेजेंट है. इंफीरियर में नीचे की साइड आपको गैस्ट्रिक इंप्रेशन देखने को मिलेंगे, लिगामेंटम टेरिस, स्पाइरोलस, ये सब चीजें. ओके. राइट सरफेस वी हैव द quadrilateral convex and related to the diaphragm. Arterial supply we have the hepatic arteries. Venous we have the hepatic veins or the inferior vena cava. Nodes we have the hepatic nodes and the nerve supply we have the sympathetic and the parasympathetic. हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है जो कि इन्फ्लामेशन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और द सिरोसिस ऑफ द लीवर. ओके. नेक्स्ट है द पेनक्रियास जो कि डी शेप का होता है, लोब्ड ऑर्गन होता है, इलोंगेटेड होता है. सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, एपिगैस्ट्रियम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड नेक्स्ट वी हैव द वेट इसका 90 ग्राम्स होता है, लेंथ 15 to 23 into 2 से लर्न करेंगे. इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड बॉडी एंड द टेल. ये देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर. तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है कुछ, लीवर, स्प्लीन और पेनक्रियास. सो आर्टेरियल सप्लाई वी हैव द स्प्लीनिक आर्टरी, superior pancreatic duodenal artery and the venous drainage we have the splenic vein. Lymph nodes we have the superior mesenteric lymph nodes and the nerve supply we have the splenic plexus and the parasympathetic vagus. Okay. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. स्प्लीन है वो हमारा वेज शेप ऑर्गन होता है एज लाइक योर लीवर और ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है. It is mainly lie in the left hypochondrium and partially in the epigastrium region between the stomach and the diaphragm and lateral to the liver. कलर होता है इसका डार्क पर्पल कलर का होता है. 7 ounce एवरेज वेट होता है. MCQ फिजिशन है 18 to 300 ग्राम्स आप बोलेंगे. लेंथ 12 into 7 into 3 से आप लर्न करेंगे. इंटीरियर एंड 2 होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर. बॉर्डर्स हमारे पास 3 देखने को मिलते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटरमीडिएट. सरफेस वी हैव द डायफ्रामेटिक विसरल सरफेस. ओके. रिलेशंस में आपके पेरिटोनियल रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल फीचर्स हमारे पास 2 एंड होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, 2 सरफेस होते हैं. विसरल इंप्रेशंस कौन कौन से ऑर्गन के होते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन के प्रिंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे? गैस्ट्रिक, रीनल, पेनक्रियाटिक, हाइलम और द कॉलिक इंप्रेशंस. नेक्स्ट आप इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई को लर्न करेंगे. स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन और नर्व सप्लाई भी है द sympathetic fibers and the function क्या होता है? phagocytosis, hemopoiesis, storage of the RBC. यूरिनरी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किडनी, यूरिनरी ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 4 चीजें आती हैं इसके अंदर. सबसे पहले आती है हमारी किडनी जो कि रीनल वर्ड से बनी है. नेफ्रोस वी हैव द नेफ्रॉन. किडनी 2 प्रेजेंट होती है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है हमारी बॉडी के अंदर and it is situated in the posterior abdominal wall on the each side of the vertebral column behind the peritoneum. ये क्या काम करती है? रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारी बॉडी का, उसको मेंटेन करती है पीएच को. राइट किडनी जो होती है स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी से एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर. लेफ्ट किडनी जो होती है वो पास में प्रेजेंट होती है मीडियल प्लेन के और लेफ्ट किडनी जो होती है लिटिल लॉन्गर होती है. आपने लेफ्ट लंग भी लिटिल लॉन्गर पढ़ा था. बीन शेप की होती है. सिचुएशन इंपॉर्टेंट है. राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, एपिगैस्ट्रियम और अम्बलाइकस रीजन. कलर रेडिश ब्राउन. लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है. वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी में T12 पढ़ते हो बट उससे कंफ्यूज नहीं होना. ये T11, 12 प्रेजेंट होता है. 150 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन फीमेल. लेंथ वी हैव द 11, 6 एंड 3. दो किडनी है, दो प्रेजेंट है, 2 पोल है, 2 बॉर्डर है, 2 सरफेस है. ओके.
अपर पोल पे आपको क्या प्रेजेंट है, ऊपर की साइड कौन प्रेजेंट है, आपका रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड, एंड लोअर पोल इज नैरोअर। बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर में कौन प्रेजेंट है, आपका हाइलम, लाइक डिप्रेशन, जहां से हाइलम ऐसी स्ट्रक्चर है जहां से सारी आर्टरी वीन सब कुछ पास ऑन होता है, ये आपका हाइलम वाला रीजन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका रीनल वेन, फिर रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस। लेटरल बॉर्डर क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। एंटीरियर सरफेस इसकी इरेगुलर होती है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन के इंप्रेशन देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियर क्या होती है, फ्लैट। तो रीनल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इट इज अ डार्क रीनल स्ट्रक्चर, ईच किडनी इज अ डार्क ब्राउन आउटर कॉर्टेक्स, इसके अंदर आउटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और इनर जो लाइट कलर का प्रेजेंट होता है, मेडुला प्रेजेंट होता है। मेडुला जो है वो बहुत सारे रीनल पिरामिड से बना होता है। ईच का जो रीनल पिरामिड है उसका बेस का कैसे प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स साइड में और अपेक्स का प्रेजेंट होता है। एंड एट द अपेक्स द रीनल पैपिला प्रोजेक्टिंग मीडियली। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुला, उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम। एंड द एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द रीनल पिरामिड इनटू द कॉर्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी हीज। अगर आपको ये सब भी याद नहीं रहता है तो इतना याद कीजिए स्टूडेंट्स, ये टेबल यूरेटर, देन वी हैव द रीनल पैलिक्स, वहां पे बनेगा 2 कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स में डिवाइड होगा, फिर रीनल पैपिला, देन वी हैव द मेडुलरी पिरामिड्स और द रीनल कॉर्टेक्स। कवरिंग हमारे पास 4 होती है, कौन कौन सी, फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास पेरीरीनल fat, then we have the renal fascia, then we have the pararenal fat. Okay, relations, right kidney anterior side में suprarenal gland present है, liver second part of duodenum, posterior में we have the diaphragms and the ribs. Okay, left kidney के अंदर वही relations बहुत ज्यादा important है, दोनों kidney बहुत ज्यादा important है। suprarenal gland present है, spleen, stomach, posterior we have the diaphragms and the 11th number rib. Blood supply renal arteries, renal veins and the aortic nodes and the T10 to L1 आपका नर्व सप्लाई होता है। इसके अंदर आपको अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको क्या देखने को मिल सकता है, किडनी के अंदर कैंसर देखने को मिल सकता है, एप्लीजिया, हाइपोप्लीजिया, हाइपरप्लीजिया, होर्स शू शेप किडनी, पेनकेक किडनी, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। नेफ्राइटिस, लाइक जो इन्फ्लामेशन है। यूरेटर्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, पेयर ऑफ नैरो एंड द थिक वॉल्ड लोअर muscular tube which convey urine from the lower end of the renal pelvis to the urinary bladder, situated होते हैं डीप पेरिटोनियम के अंदर और ये एब्डोमिनल वॉल के साथ साथ में मूव करते हैं। मेजरमेंट्स होते हैं इसका 10 इंच, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कौन कौन हुआ 25 सेंटीमीटर का, स्टमक हुआ, ड्यूडेनम हुआ और ईसोफेगस हुआ। ओके, सो 5 इंच इन द एब्डोमेन एंड द 5 इंच इन योर पेल्विस। कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन से हैं, जब ये पेल्वी यूरेटरल जंक्शन, जहाँ पे ये पेल्विस को क्रॉस करेंगे वहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फिर ये पेल्विस के ब्रिम को क्रॉस करेंगे तो ब्रिम ऑफ लेसर पेल्विक एंड द पैसेज टू द ब्लैडर। ओके, तो ये कैसे कैसे मूव करते हैं ये एक बार आपको रीड आउट करना है। सबसे पहले इनकी जो होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी रीनल साइनस से जो आपका फनल शेप स्ट्रक्चर था वहां से मूव करते हैं, रीनल पेल्विस के बाहर आते हैं। फिर क्या करते हैं, ये हाइलम वाला जो पार्ट होता है उससे निकलते हुए नीचे की साइड ग्रेजुअली, पहले तो ये वाइड होते हैं, फिर नीचे नीचे जाते जाते नैरो होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि passes downward and slightly medial on the source muscle and enters the pelvis by crossing in front of the termination the common iliac artery. In the lesser pelvis, the ureter at first run downward, then slightly backward and then laterally, and following the anterior margin of the sciatic notch. Then the ureters enter to the urinary bladder obliquely, open into the lateral एंगल, दैट इज योर ट्राइगोन। रिलेशन आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो किडनी के रिलेशन थे मैक्सिमम वही सब आपको देखने को मिलेंगे। ब्लड सप्लाई के अंदर आपके पास रीनल आर्टरीज आती हैं, रीनल वेन्स आती हैं, इलियक नोड्स आते हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको कोई भी स्टोन देखने को मिल सकता है, कोई भी ट्रोमैटिक इंजरी देखने को मिल सकती है। यूरिनरी ब्लैडर इंपॉर्टेंट है, रिजर्वोयर होता है यूरिन के लिए। वेरिएबल लोकेशंस प्रेजेंट होती हैं इसकी। साइज और शेप, वी हैव द कैपेसिटी ऑफ द 220 to 320 ml। डिजायर जो होती है हमारे पास 300 ml पे स्टार्ट हो जाती है यूरिनेशन की। मैक्सिमम कैपेसिटी 500 ml होती है और शेप एम्प्टी में टेट्राहेड्रल। एम्प्टी कोई भी शेक होगा, कोई भी थैली होगी, वो आपको कैसे दिखेगी टेट्राहेड्रल, और फुल क्या होती है पीयर शेप। ओके, या इसका डायग्राम आप देख सकते हो। ये ट्राइगोन इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइगोन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वी हैव द
सिरोसा, जो कि ओवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज द लेयर ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड द सिरोसा। रिलेशंस क्या क्या है? अपेक्स के अंदर हमारे पास मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट प्रेजेंट है। बेस के अंदर फीमेल के अंदर आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट आता है, वेजाइना वाला पार्ट आता है। लोअर मेल्स के अंदर आपको क्या आता है? रेक्टोवेसाइकल पाउच एंड द कोइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। नेक के अंदर बेस ऑफ प्रोस्टेट मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर आपका अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो ब्लड सप्लाई एक बार आप लर्न कर लीजिएगा। ये सारा पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ वन शॉट के अंदर। कोई भी चीज क्लियर ना हो तो वहां से कवर कर लीजिएगा आप। ओके, इसकी वॉल के अंदर आपको म्यूकोसा मस्कुलरिस और सिरोसा तीन चीजें देखने को मिलती है। ट्राइगोन मुझे बेसिकली बताना था आपको। इन द फ्लोर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड द ट्राइगोन ऑन द पोस्टीरियर वॉल द ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये पोस्टीरियर वॉल, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट होता है ये। ओके, तो यूरेटर जो होते हैं हमारे पास, अपर लैटरल कॉर्नर में खुलते हैं ट्राइगोन के। लोअर साइड में हमारे पास यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक मसल आती है जो कि डिट्रोसिस मसल इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो होता है उसको आप मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा भी बोल सकते हो। एंड इसकी सिचुएशन होती है हमारे पास, एमसीक्यू सिचुएशन है पीवाईक्यू का। मिडिल क्रेनियल फोसा के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। हाइपोफाइसियल फोसा और द पिट्यूटरी फोसा और द सेडा टर्शिका ऑफ द सिपिनॉइड बोन। रिलेशन जो होता है इसका बीसो ब्रेन के साथ में है। द फोसा इज सिचुएटेड रूफ्ड बाय द डायफ्राम शेला। ये डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका शेप, ओवल शेप का होता है। मेजरमेंट दैट इज 8, 12 एंड 500 मिलीग्राम। वेट इंपॉर्टेंट है। सब डिविजन एंटीरियर लोब एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर वी हैव द न्यूरो हाइपोफाइसिस। सो एंटीरियर में हमारे पास एंटीरियर मीडिया और द ट्यूबुलस प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर में हमारे पास पोस्टीरियर इंफंडिबुलर स्टेम एंड द मीडियन एमिनेंस प्रेजेंट होता है। रिलेशन सुपीरियर में हमारे पास कौन प्रेजेंट था? डायफ्राम सेला, ऑप्टिक काइजमा। इंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है सिफिनोइड एयर साइनस। Anteriorly we have the hypophyseal fossa. Each side में we have the cavernous sinus. Okay. Nerve supply और blood supply we have superior hypophyseal and the inferior hypophyseal. Applied aspect में hypophyseal enlargement and the tumor. Perineal काफी छोटा सा gland होता है, small glandular structure है, situated between the two superior colliculi attached by the stalk to the region of the posterior wall of the third ventricle. पियर शेप का होता है, 8x4 इसका डायमेंशन है। अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको इतना ही देखने को मिलेगा कि ये मिडिल एज के अंदर जो है इसका कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। थाइमस है, थाइमस इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। कि बर्थ के टाइम पे इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है और प्यूबर्टी के टाइम पे ये डिमिनिश होता जाता है। टी शेप का टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करता है। सिचुएशन हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम के अंदर प्रेजेंट होता है। वेट हमारे पास बर्थ के टाइम पे 10 to 15, प्यूबर्टी पे 30 to 40 और मिडिल एज में हमारे पास 10 ग्राम देखने को मिलेगा। रिलेशन थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। एंटीरियर में स्टर्नम होता है, कोस्टल कार्टिलेज पोस्टीरियर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पेरिकार्डियम। ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई आप देख लीजिए, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और द इंटरनल थोरेसिक वेन और द इंफीरियर थायराइड वेन। सैनिक नर्व्स और द सर्वाइकल नर्व भी प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या होता है? लिम्फ नोड्स को बनाता है। थायराइड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पिट्यूटरी इंपॉर्टेंट है, थायराइड इंपॉर्टेंट है। थायराइड हमारे पास शिल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। इन फ्रंट ऑफ योर thyroid gland lies in front and the side part of your side lower part of your neck and in front of the lower part of the larynx and the upper part of trachea. Right and left lateral lobe lies on the each side of trachea. The isthmus lies anterior to the trachea and इसकी situation learn कीजिए vertebral column के level पे, that is your C5 to C1. Each lobe extends from the middle of the thyroid cartilage to the fourth and the fifth tracheal ring. Isthmus second to third tracheal ring move करता है. Measurement important है lobes का, 5 into 2.5 into 2.5, isthmus 1.2 into 1.2. Weight 25 grams है. MCQ point of view से important है. नेक्स्ट वी हैव द एक्सटर्नल फीचर्स। दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, एक isthmus आपको देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आती है। ब्लड सप्लाई सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वी हैव द थायराइड वेन, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड द सर्वाइकल गैंग्लिया। अप्लाइड एस्पेक्ट में आपको गोइटर या फिर थायराइडोक्टोमी देखने को मिलती है। पैराथायराइड भी आपका ओवल शेप का होता है, पिट्यूटरी की तरह ही, एंड इट इज सिचुएटेड लाइज ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड विद इन द थायराइड कैप्सूल। दो पेयर के अंदर होता है, सुपीरियर और इंफीरियर पेयर के अंदर। So measurements we have the 6 into 4 into 2 and the weight we have the 50 milligram for the each. Blood supply we have the inferior superior thyroid arteries and the thyroid veins.
And the lymphatic drainage are the deep cervical lymph nodes, and the nerve supply we have the cervical ganglia, and the applied aspect are the tumor. Adrenal gland important है, प्रिंस ब्लर है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने. नंबर एड्रेनल ग्लैंड के दो होते हैं और दोनों को राइट और लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड बोला जाता है. शेप क्या होता है हमारे पास? राइट सुप्रारेनल ग्लैंड पिरामिडल होता है, लेफ्ट हमारे पास सेमिलुलर शेप का होता है. किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि पार्ट जो होता है आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला प्रेजेंट होता है. मेजरमेंट 5:3:1 है. वेट 5 ग्राम्स होता है. पिरामिड शेप का होता है राइट वाला और स्मॉलर इन साइज. अपेक्स और बेस, सरफेस एंटीरियर पोस्टीरियर और बॉर्डर्स वी हैव द एंटीरियर एंड द मीडियल. लेफ्ट सेमिलुलर शेप का होता है, लार्ज इन साइज होता है. दो एंड्स होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं और दो surface होती है. Blood supply we have the suprarenal gland and the middle suprarenal artery. Inferior venous drainage we have the drained by the one vein, inferior vena cava, and the lymphatic we have the lateral aortic nodes, para aortic nodes, and the nerve supply we have the sympathetic fiber from the splenic nerves. Applied aspect we have the adrenal tumor. ये मैंने complete आपको पढ़ा दिया है पेपर 2 का वन शॉट. बट स्टूडेंट इसमें एक टॉपिक मिसिंग है, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वो काफी इजी टॉपिक है, काफी छोटा सा टॉपिक है, उसको आप पीडीएफ से कवर कर लीजिएगा. बाकी आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. दिस इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.